पाठ 2 कीमती पन्ने। बच्चे अक्सर अपनी किताबें कॉपियों के पन्ने फाड़ते हैं। इस कहानी में भी अनुराग को अपनी कॉपियों के पन्ने फाड़ने और शैतानी करने में बड़ा मजा आता था। फिर दादाजी के एक उपाय ने अनुराग की सोच को बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि किताबें कॉपियों से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए। एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मजा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे। अनुराग हैरान रह गया। वह अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा कि आखिर दादाजी क्या कर रहे हैं। उसने देखा कि दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑल पिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन बेकार चीजों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज लगाई, अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ, कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु अनुराग की नजर तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहाँ दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज सुनकर मुस्कुराए, बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची खुची चीजों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। सच दादाजी? कहकर अनुराग हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ऑल पिनों से क्या करेंगे? बेटा, ये स्टेपलर पिन और ऑल पिन कॉपी बनाने के काम आएंगी। यह कहकर दादाजी ने कुछ कॉपियां बनाई। अनुराग बोला, दादाजी, आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? दादाजी बोले, बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियां नहीं खरीद पाते। अनुराग, तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियां बना ली हैं। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियां दी। कॉपियां लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर रखूँगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सकें। संकलित